हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टॉप 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिससे आपकी वोकेबलरी तो बढ़ेगी ही, दूसरी ये आपके एग्जाम पॉइंट से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देर ना करते हुए लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड, फर्स्ट है हमारा वन हु इज़ बैड इन स्पेलिंग्स, यानी जिनकी लिखावट अच्छी नहीं है, जिनकी लेखनी सुंदर नहीं है, उनको इंग्लिश में हम कैकोग्राफिस्ट बोलते हैं। कैकोग्राफिस्ट हिंदी में इसका मतलब हुआ खराब लेखन। वन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेज, यानी कि वह व्यक्ति जो बहुत सारी भाषा बोल सकता हो। के लिए इंग्लिश में एक वर्ड आता है लिंग्विस्ट, उसको हम लिंग्विस्ट कहते हैं और उसको हिंदी में बोलते हैं बहुभाषी। बहुभाषी। वन हु लव्स ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, वह व्यक्ति जिसे खाना पीना पसंद हो, तो इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एपिक्योर। एपिक्योर, और हिंदी में इसका अर्थ होता है चटोरा। चटोरा। वन हु होल्ड्स ए पोस्ट विदाउट एनी सैलरी, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो किसी पद पर है लेकिन उसके लिए कोई भी सैलरी नहीं ले रहा है, उसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड आता है हॉनरेरी। हॉनरेरी, और इसको हिंदी में इसको हम अवैतनिक बोलते हैं। वन हु डज नॉट नो रीडिंग एंड राइटिंग, वह व्यक्ति जो पढ़ना और लिखना नहीं जानता है, उसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? उसको इंग्लिश में हम इलिटरेट बोलते हैं। इलिटरेट, और हिंदी में इसका अर्थ होता है निरक्षर। निरक्षर। वही फ्रेंड, जो व्यक्ति पढ़ना लिखना पसंद करता है, यानी कि वन हु लव्स रीडिंग एंड राइटिंग, तो उनको इंग्लिश में हम बोलते हैं लिटरेट। लिटरेट, और जिसका हिंदी में अर्थ होता है साक्षर। साक्षर। फ्रेंड, नेक्स्ट है हमारा वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश, यानी कि जिनका भोजन ह्यूमन होते हैं, यानी कि जो इंसानों को खाते हैं, उनके लिए इंग्लिश में एक वर्ड आता है कैनिवल। कैनिवल, और हिंदी में उसका अर्थ होता है नरभक्षी। नरभक्षी। नेक्स्ट है हमारा वन हु फीड्स ऑन फ्लेश, यानी कि ऐसे जीव जो केवल मांस खाते हैं, उनको इंग्लिश में हम बोलते हैं कार्निवोरस। कार्निवोरस, और हिंदी में उसको मांसाहारी बोला जाता है। कार्निवोरस जैसे कि शेर और चीता, ये जो है केवल मांस पे ही रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा वन हु ईट्स एवरीथिंग, यानी कि जो सब कुछ खाते हैं, मांस, सब्जी, फल, जो सब खाते हैं, उनको हम इंग्लिश में बोलते हैं ओमनिवोरस। ओमनिवोरस, और हिंदी में हम उसको बोलते हैं सर्वभक्षी। सर्वभक्षी, जैसे डॉग हुए, कैट हुए, ये सारे जो होते हैं वो होते हैं ओमनिवोरस। ओमनिवोरस। फ्रेंड, अगर आप चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन से मुझे ऐसी और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा वन हु ईट्स हर्ब्स, यानी कि ऐसे जीव जो केवल हरे पत्तेदार चीज़ें खाते हैं, उनको हम इंग्लिश में बोलते हैं हार्बीवोरस। हार्बीवोरस, और हिंदी में उसका अर्थ होता है शाकाहारी। शाकाहारी, जैसे कि गाय, भैंस और हमारी बकरी हो गई, ये सब क्या है? हार्बीवोरस। वन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेप्ट, यानी कि कोई व्यक्ति या कोई कंपनी उधार तो ले लेती है लेकिन वो उधार नहीं चुका पाती है, तो उसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड आता है बैंकक्रप्ट। बैंकक्रप्ट, और उसको हिंदी में हम बोलते हैं दिवालिया। दिवालिया। पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, यानी कि वह व्यक्ति जो भगवान में विश्वास नहीं रखता है, तो उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एथिस्ट। एथिस्ट, और हिंदी में उसको बोलते हैं नास्तिक। नास्तिक। वहीं वन हु इज़ बिलीव इन गॉड, वह व्यक्ति जो गॉड में विश्वास रखता है, भगवान में विश्वास रखता है, उसको इंग्लिश में हम थीस्ट बोलते हैं। थीस्ट, और हिंदी में उसको बोलते हैं आस्तिक। आस्तिक। ए लवर ऑफ मैनकाइंड, यानी कि जो मानव जाति को प्यार करता है, उनके प्रति दयालु रहता है, उनको इंग्लिश में हम बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट, और इसको हिंदी में हम परोपकारी बोलते हैं। परोपकारी। वहीं उसी का अपोजिट वन हु हेट्स मैनकाइंड, यानी कि जो मानव जाति को हेट करता है, यानी कि बिल्कुल भी दयालु नहीं होता उनके प्रति, उनको हम इंग्लिश में बोलते हैं मिसेंथ्रोपी। मिसेंथ्रोपी में उसका अर्थ होता है मानव द्वेषी। मानव द्वेषी। वन हु हैज़ लॉस्ट वंस पेरेंट्स, यानी कि जिन बच्चों के माता पिता नहीं होते, उनको इंग्लिश में हम ऑर्फेन बोलते हैं। ऑर्फेन, और हिंदी में हम उनको बोलते हैं अनाथ। अनाथ। बियरिंग नो नेम्स, यानी कि जिसका कोई नाम ना हो, तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एनोनिमस। एनोनिमस, और हिंदी में इसका अर्थ होता है गुमनाम। गुमनाम। अ पर्सन हैविंग द सेम नेम एज अनदर, यानी कि एक ही नाम वाले दो व्यक्ति, तो उसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड आता है नेम सेक। नेम सेक, और हिंदी में उसका अर्थ होता है हम नाम। हम नाम।
नेक्स्ट है वन हु हेट्स मैरिज, यानी कि जो शादी से नफरत करे, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं मीसोगैमिस्ट। मीसोगैमिस्ट यानी कि विवाह से नफरत करने वाला। नेक्स्ट है वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अपने विचारों को दूसरों को ना बता पाए, जो अपने में ही रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट और हिंदी में इसका अर्थ होता है अंतर्मुखी। अंतर्मुखी। और वही वन हु एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली, यानी कि अपने विचारों को सही से व्यक्त कर सके, ऐसे व्यक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट और हिंदी में उसका अर्थ होता है बहिमुखी। बहिमुखी। नेक्स्ट है डेट कैन बी कैरिड इन हैंड, यानी कि ऐसी कोई भी वस्तु जिसको हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से ले जा पाएँ, तो उसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड आता है उन वस्तुओं के लिए, पोर्टेबल। पोर्टेबल और हिंदी में इसका अर्थ होता है ले जाने योग्य। नेक्स्ट है फिट टू बी ईट, यानी कि ऐसी कोई भी चीज़ जो खाने योग्य हो, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं ईटेबल। ईटेबल। हिंदी में इसका अर्थ होता है खाने योग्य। खाने योग्य। डेट कैन बी इजली ब्रोकन, यानी कि ऐसी वस्तु जो जल्दी टूट जाती हैं, तो उसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड आता है फ्रेजिल। फ्रेजिल। हिंदी में इसका अर्थ होता है नाजुक। नाजुक। नेक्स्ट और आखिरी है हमारा ए रेमेडी फॉर ऑल इल्स, यानी कि एक ऐसी दवाई जिससे सारी बीमारियां दूर भाग जाती हूँ, तो इसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड आता है पेनेसिया। पेनेसिया और हिंदी में इसका मतलब होता है रामबाण। रामबाण। फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।